आपने कहा कि नहीं सूचना है, नहीं परमिशन है। आप बताइए दीजिए, अब आप बता ही दीजिए। ठीक है। नहीं, हमसे पहले भी एसडीओ थे, हमसे पहले भी एसडीओ थे। नहीं, आप इस तरह से बात करेंगे और उसके बाद ये करेंगे। परमिशन होना चाहिए। इससे पहले एसडीओ हम नहीं देखे, इससे पहले हम एसडीओ साहब नहीं देखे। आप जो आवेदन हम तो तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि हम दिखाएं। विचार संहिता में है, सूचना दिया हुआ है पूर्व से, यहाँ पर हमारे पास रिसीविंग है उसका, सूचना दिया हुआ है। अच्छा, ज्ञापन कहाँ लेने के लिए तैयार? बता देंगे, बताने के लिए तैयार है। ये बेरोजगार लोग को रोजगार देने के लिए आए हैं, आप बताएंगे सर। आपका सम्मान करते हैं, आप जिस बात आपका आज पहला दिन थोड़ी मिले हैं, आपने कई बार आपका सब दिन सम्मान सब दिन हम सम्मान किए हैं। नौजवानों को रोजगार के लिए साथियों और लड़ाई चलो। फर्टिलाइजर हो, थर्मल हो, यहाँ के लोग उस कारखाने का डस्ट खाते हैं, रिफाइनरी का डस्ट खाते हैं, थर्मल का डस्ट खाते हैं और फर्टिलाइजर का डस्ट खाते हैं। लेकिन यहाँ के कैपेबल युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार के सवाल पर बेगूसराय में राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय के सवाल पर और बेगूसराय युवा के जितने भी सवाल हैं, तमाम सवालों को लेकर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन पहले पूर्व आयोजित कार्यक्रम के अनुसार आज यहाँ पर प्रदर्शन करने का काम किया है। आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के इस कार्यक्रम का हमारा संगठन AISF पूरी तरह से समर्थन करता है और इस बात का ऐलान करता है कि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन बेगूसराय के अंदर युवाओं को रोजगार मिले, बेगूसराय के योग्य युवाओं को रोजगार मिले। इसके लिए ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन जहां तक लड़ाई लड़ेगी, हमारा संगठन वहां तक कदम से कदम मिलाकर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के साथ खड़ा होने का काम करेगा। यह हम शुक्रगुजार हैं बेगूसराय जिला संयोजक के कि बहुत दिनों के बाद बेगूसराय के अंदर आज 9 अगस्त क्रांति दिवस है और क्रांति दिवस के मौके पर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के बैनर तले बेगूसराय के युवा और युवतियों को एकत्रित करके बेगूसराय के युवाओं के सवाल पर यहाँ पर DM के समक्ष प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। साहब, मैं सीधे तौर पर कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर इन युवाओं का इनका अधिकार दे, जिलाधिकारी अधिकार दे और सरकार ने जो प्रावधान बनाया है रोजगार या बेरोजगारी भत्ता, या तो कैपेबल युवाओं को रोजगार दीजिए, नहीं तो उनको बेरोजगारी 5,000 का मंथली भत्ता दीजिए। अगर ये आप नहीं देते हैं तो आगे आने वाले दिनों में, आज युवा आपका गेट खुला हुआ था, आज युवा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। आगे आने वाले दिनों में अगर यही युवा उग्र होकर भगत सिंह के विचारों पर चलकर अगर आंदोलन करने पर बाध्य होगा, उग्र होकर कोई उत्पात मचाएगा, तो उसकी जवाबदेही जिला अधिकारी की होगी। लगातार ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का बयान जा रहा है कि आज प्रदर्शन होगा, आज प्रदर्शन होगा। उसके बावजूद जिला प्रशासन जिला अधिकारी के कान तक जो नहीं रेंग रहा है, निश्चित तौर पर यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब युवा अपने सवाल पर यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं, युवा अपने सवाल पर यहाँ पर अपनी बातों को यहाँ पर रखने के लिए आए हैं, तो उनकी मांगों से रूबरू होने के बजाय, उनके प्रदर्शन से रूबरू होने के बजाय ये यहाँ पर कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। हम निश्चित तौर पर कहना चाहेंगे बेगूसराय जिला अधिकारी को कि इस तरह से बेगूसराय जिला में नहीं चलेगा। आज अगर हम गांधी के रास्ते शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए हैं तो हमारी वो ताकत है कि आपके नींव को बेगूसराय के अंदर हिलाकर रख देगा। आप बांग्लादेश के इतिहास को देख सकते हैं, बांग्लादेश में छात्रों ने ही सत्ता पलट करने का काम किया और आज क्रांति दिवस के मौके पर हम ऐलान करते हैं कि यही क्रांति इस देश का भी जो निकम्मा रोजगार विरोधी मोदी सरकार है, जो लगातार युवाओं के साथ
छलावा करने का काम किया है, लगातार युवाओं को ठगने का काम किया है रोजगार के नाम पर। जो 2014 से पहले मोदी सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और अभी पूरे देश के युवाओं को 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए 2 करोड़ के हिसाब से, लेकिन उसमें विफल है। निश्चित तौर पर इस देश के युवाओं को, इस देश के छात्रों को एकत्रित करेंगे। बांग्लादेश के तर्ज पर सत्ता पलटने पर विधानसभा चुनाव होने वाला है, हम लोग देंगे। दिनकर विश्वविद्यालय और परमंडल की मांग को लेकर के क्या कहें? परमंडल बने, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मांग बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर है। आप परमंडल कह के विश्वविद्यालय की मांग को नहीं रोक सकते हैं। कोई किसने कहा कि परमंडल बनेगा तो विश्वविद्यालय बनेगा? परमंडल मुख्यमंत्री बोले कि परमंडल बनेगा तो विश्वविद्यालय बनेगा। अब मुख्यमंत्री ये बात नहीं कह सकते हैं कि बेगूसराय में विश्वविद्यालय बनेगा। ये सब नौटंकी है। परमंडल के नाम पर आप विश्वविद्यालय को नहीं रोक सकते हैं, और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय दे, आप डाइवर्ट कर रहे हैं कि परमंडल पहले बनेगा तब विश्वविद्यालय बनेगा। कहाँ लिखा हुआ है कि पहले परमंडल बनता है तो विश्वविद्यालय बनता है? ये सब बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, और ये सब हम लोगों को बरगलाने और हमारे आंदोलन को डाइवर्ट करने का तरीका है। हम लोग आंदोलन डाइवर्ट करने वाले, हमारा आंदोलन डाइवर्ट होने वाला नहीं है। हर हाल में विश्वविद्यालय बेगूसराय को देना पड़ेगा, हर हाल में, नहीं तो हम लोग और उग्र प्रदर्शन करेंगे। इसकी जवाबदेही बेगूसराय जिला प्रशासन और जो जितने प्रतिनिधि जीते हुए हैं, मलाई खा रहे जीत कर, उन सबों की मांग को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने बार बार आप तमाम चैनलों के माध्यम से कहा हूं, जो अभी सांसद हैं, जो विधायक हैं, कहीं ना कहीं हाथी का दांत साबित हो चुके हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय होना चाहिए। हमने लगातार आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, बेगूसराय के नौजवानों को बेगूसराय में रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन जब चुनाव आता है तो घरियालू आंसू बहाने के लिए हमारे सांसद और हमारे विधायक घूम लेते हैं, लेकिन जब सवाल होता है जनता का तो देखने के लिए नहीं तैयार होते हैं। मैं पिछले दिनों का रिपोर्ट अब कह दूं, मैंने बताया था, अगर आपका जनता का सवाल नहीं सुनिएगा, आपको भागना पड़ेगा बेगूसराय छोड़कर। आपको इतिहास गवाह है, आपने मोटरसाइकिल से भागे सांसद महोदय। हिंदू के नाम पर हिंदू को बगलाकर रोटी सेकना कम बंद कीजिए। बेगूसराय का सवाल है, बेगूसराय में दिनकर का विश्वविद्यालय होना चाहिए। बेगूसराय के नौजवानों और अभिभावकों का सवाल है, बेगूसराय के नौजवानों को रोजगार होना चाहिए। ये तमाम सवाल जो आम जन का सवाल है, अगर इस तमाम सवाल से आप भागिएगा तो आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में आपका नीतीश बाबू इतिहास और भूगोल दोनों लिखा जाएगा। इन कारणों से ये आक्रोश मार्च किया जा रहा है। मैंने बार बार, आज यूथ फेडरेशन का कार्यक्रम है, मैंने बार बार कहा, बेगूसराय में जो पेप्सी प्लांट हाथी का दांत बनकर रह चुका है, तमाम बिहार में सबसे अगर सोना का चिड़िया कहते हैं तो बेगूसराय के कहते हैं। बेगूसराय के नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिलता है? जिला प्रशासन कह देता हूं, बेगूसराय में इतने अपराध बढ़ रहे हैं, सिर्फ आप कारण है। बेगूसराय के अगर नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, अपराध रुकेगा। बेगूसराय के छात्र और नौजवानों को शिक्षा मिलेगा, अपराध रुकेगा। ये तमाम जो मेरा सवाल है, आम जन का सवाल है, बेगूसराय की जनता की सवाल है। इस जनता की सवाल को लेकर आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन आंदोलन कर रहा है। आने वाले दिनों में हम डीएम के पक्ष उग्र आंदोलन करेंगे यूथ फेडरेशन के बैनर तले। किनको नौकरी मिल रही है पेप्सी प्लांट में, अगर यहाँ के लोगों को नहीं मिल रही है? मैंने तो बार बार कह रहा हूँ, पेप्सी प्लांट में एक हाथी का दांत बन चुका है। वहाँ के आसपास जितने भी गांव हैं, उस गांव में पानी की समस्या बढ़ रही है पेप्सी प्लांट के नाम पर। लेकिन वहाँ के आसपास के लोग को, बेगूसराय की जनता को अभी तक जॉब नौकरी नहीं मिला है। अगर नौकरी करने के लिए जाइएगा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम चाहते हैं कि बेगूसराय के नौजवानों को रोजगार दें, और अगर रोजगार नहीं देते हैं हम लोग आंदोलन करेंगे।